शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दिसंबर 2025 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। यह कब है? 30 दिसंबर को है या 31 दिसंबर को है? पुत्रदा एकादशी का शुभारंभ 30 दिसंबर की सुबह 7:50 से आरंभ होकर अगले दिन 31 दिसंबर 2025 की सुबह 4 बजे तक रहेगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 30 दिसंबर को दशमी विद्यमान है। इसीलिए नारद पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि जो लोग दशमी विद्यमान एकादशी का व्रत करते हैं वे नरकगामी होते हैं। उन्हें एकादशी व्रत का फल कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। यहां तक लिखा है कि यदि ब्रह्मदेव स्वयं आकर भी कह दें कि दशमी विद्यमान एकादशी का व्रत कर लो, तब भी उस बात को नहीं मानना चाहिए। दशमी विद्यमान एकादशी का त्याग किया जाता है और द्वादशी युक्त एकादशी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन यहां एकादशी तिथि के क्षय होने के कारण द्वादशी तिथि अर्थात 31 दिसंबर 2025 को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत मान्य होगा। शास्त्रों के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी का व्रत है। इस व्रत का पारण 1 जनवरी 2026 को सुबह 6:37 से लेकर 8:37 के मध्य करना शुभ रहेगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण इसी समय में अवश्य कर लें। इसके पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किस विधि के अनुसार करना चाहिए ताकि दंपतियों के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, अर्थात उनके घर में भगवान श्री कृष्ण जैसी संतान पैदा हो, उनके घर में पुत्र पैदा हो। जो लोग विवाह के बाद दुखी रहते हैं, उनके घर में संतान नहीं हो रही, उनके घर में पुत्र नहीं हो रहा, तो इस एकादशी का व्रत रखें तो किस विधि के अनुसार रखें, किस विधि के अनुसार कथा सुने, किस विधि के अनुसार पारण करें और किन किन वस्तुओं का दान करें। तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करें, केले के वृक्ष की कितनी परिक्रमा करें, पीपल के वृक्ष की कितनी परिक्रमा करें, आंवले के वृक्ष को किस प्रकार दीप दान करें, और भगवान राधा कृष्ण जी के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण भगवान जी के मंदिर में जाकर किन वस्तुओं का दान करें ताकि 1 साल के भीतर हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए। यानी कि आपकी गोद में नन्हा मुन्ना बाल कृष्ण भगवान का रूप आपका पुत्र खेलने लग जाए। पुत्रदा एकादशी का व्रत किस विधि के अनुसार करना चाहिए? सर्वप्रथम जो एकादशी व्रत का नियम है वह लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इसमें विशेष क्या है? जो पुत्रदा एकादशी है, दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन पति पत्नी अवश्य करें। चावल बिल्कुल भी ना खाएं, सात्विक भोजन करें और दशमी तिथि के दिन भी एक समय ही भोजन करें और संध्या के समय अर्थात रात को गौ माता का दूध पिए और संभव हो सके तो जिस गौ माता के पीछे बछड़ा हो, जिस गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया हो, उसका दूध आप दशमी तिथि की रात्रि को ग्रहण करें। और यदि आपको पुत्र की कामना है तो थोड़ा सा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा। व्रत का अर्थ होता है शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना, अर्थात तप करना, व्रत करना। यह कष्ट देकर ही संभव है। दशमी तिथि के बाद ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय होने से पहले आप प्रातः 4:30 बजे उठ जाइए। पति पत्नी स्नान करें और स्नान करने के लिए सर्वप्रथम अपने जल में आंवला अवश्य डालें, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें और स्नान करने के बाद बिल्कुल पवित्र वस्त्र धारण करें। इस दिन भी आपने ब्रह्मचर्य से रहना है, कुछ गलत न सुनना है। इस आपकी बात देखने के लिए कुछ गलत गंदा न देखना है, गलत गंदा न बोलना है। गंदा स्पर्श किसी का आपस में पति पत्नी उस भावना से कदापि न करें और स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें। और ध्यान रखें, पुरुष हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करें और स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्य को आपने अर्घ्य देना है। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डालकर, लाल सिंदूर डालकर, लाल पुष्प डालकर आप सूर्य भगवान को इस मंत्र के साथ
सर्वप्रथम अर्घ्य दें। घृणी सूर्याय नमः। सबसे पहली किरण सूर्य देव की आपके मस्तक को छुए। और याद रखें, जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हो तो तुलसी जी में न दें और ऐसी जगह अर्घ्य दें कि वह अर्घ्य का गिरने वाला जल आपके चरणों में न गिरे। कोई पात्र रख लें, बाल्टी रख लें और फिर उस अर्घ्य वाले जल को अपने नेत्रों से लगाएं। 7 बार खड़े खड़े घड़ी की दिशा में सूर्य भगवान की परिक्रमा करें। उसके बाद अपने पूजा कक्ष में जाएं। हाथ में पवित्र गंगाजल धारण करें। पति पत्नी दोनों आपस में हाथों को जोड़ लें और फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, अपने लाडली गोपाल जी के सामने, शालिग्राम भगवान के सामने, लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने, श्री सीताराम जी भगवान के सामने अपने व्रत का सर्वप्रथम संकल्प लेना है। हाथ में गंगाजल लीजिए, एक सिक्का लीजिए, एक तुलसी पत्र अवश्य लीजिए और श्वेत तिल, थोड़े से तिल अवश्य हाथ में रखकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। हे मेरे लाडली गोपाल जी, हे मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे मेरे शालिग्राम भगवान, हम पति पत्नी पुत्र की कामना लेकर प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारे इस व्रत को परिपूर्ण करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें, हमारे संकल्प को स्वीकार करें और फिर उस जल को लक्ष्मी नारायण या अपने लाडली गोपाल जी के चरणों में अर्पित कीजिए। फिर बड़ी भाव श्रद्धा से पंचामृत लीजिए। पंचामृत आप जानते हैं कि गौ माता का दूध है, दही है, घी है और फिर शक्कर है और शहद है। इन 5 चीजों को मिला लीजिए, तुलसी पत्र डाल लीजिए। फिर उस पंचामृत से तिनमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर लाडली गोपाल जी का अभिषेक शंख के साथ करवाएं। अगर घर में शंख नहीं है तो तिनमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ऐसे ही अर्पित करें। उसके बाद स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर अपने लाडली गोपाल जी को केसर का इत्र अवश्य लगाएं और इत्र लगाने के बाद लाडली गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण कराएं। मोर पंख अवश्य मुकुट के रूप में समर्पित करें और उनके चरणों में 11 तुलसी के पत्ते श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः कहकर लाडली गोपाल जी के चरणों में इन पत्रों को समर्पित कर दें। फिर केले का फल अवश्य चढ़ाएं, नारियल का फल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। पुत्र की कामना से गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाएं, गेंदे का अर्थात पीला फूल अवश्य चढ़ाएं। फिर बड़ी भाव श्रद्धा के साथ आप आरती करें। फिर भगवान को पंचामृत का भी भोग लगाएं, तिल का भोग लगाएं, पीले फलों का भोग लगाएं और स्मरण रहे शकरकंद का भोग अवश्य भगवान को समर्पित करें। एक थाली के अंदर थोड़े से तुलसी पत्र रखिए, 2 केले के फल रखिए, 1 नारियल रखिए, थोड़ी सी दक्षिणा रखिए और एक पीला वस्त्र अवश्य रखिए। हाथ में गंगा जल पति पत्नी धारण करें, तुलसी पत्र धारण करें और याद रखें, हाथ से गंगा जल समाप्त नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ये पौष के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। इसे वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं और दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए इतनी भारी भीड़ उमड़ती है क्योंकि वैकुंठ एकादशी भी कहलाती है। फिर बड़ी भाव श्रद्धा के साथ एकादशी के व्रत की कथा को सुनना चाहिए। और व्रत की कथा किस प्रकार है, श्री कृष्ण एक वृतांत के माध्यम से बताते हैं। कहते हैं कि एक समय भद्रावती नगरी थी। उस भद्रावती में राजा सुकेतुमान का राज्य था। राजा सुकेतुमान वहां पर राज करते थे। वो बड़े ही धर्मात्मा थे, अनेकों पुण्य करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, जरूरतमंदों की सेवा करते थे, दान पुण्य करते थे, कुएं तालाब बावड़ी बनाते थे, संतान की भांति अपनी प्रजा का पालन करते थे। समय व्यतीत हुआ तो ऐसा समय आ गया कि उनके पितरों को भी रोना आने लगा। अब उनके पिता भी श्राद्ध जो है स्वीकार नहीं करते थे, उनसे वह स्वयं भी परेशान थे। कारण यह कि अब राजा की उम्र ढलने को थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। और अगर पुत्र नहीं होगा तो राज्य का शासन कौन चलाएगा, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इससे बड़ी चिंता यह थी पितरों को कि यदि इसकी कोई संतान ना होगी, इसके कोई पुत्र ना होगा, तो हमारा श्राद्ध कर्म कौन करेगा, हमारा पितृ कर्म कौन करेगा।
इसके आने के बाद, इसके जाने के बाद हमें तर्पण करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसीलिए वह पितृ भी रोते थे और वह राजा भी सदा दुखी रहता था। राजा ने अनेकों उपाय किए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब राजा बड़ा परेशान होने लगा, मंत्रीगण भी परेशान रहने लगे। एक दिन राजा बहुत परेशान था। उसने अपना घोड़ा लिया, घोड़े पर सवार हुआ और बिना कुछ बताए ही वह जंगल की ओर चला गया। जंगल में, एक भीषण जंगल में अंदर पहुंचा जहां बहुत से जंगली जानवर थे, शेर था, सियार था, हाथी थे। वहां वह जंगल की शोभा देखता रहा, उदास था। देखते देखते उसको दोपहर हुई तो प्यास लगी तो वह जल की खोज में नजदीक में ही दिखाई दे रहे एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि वहां ऋषियों के कुछ सुंदर सुंदर आश्रम हैं और उनमें कुछ विश्वदेवगण जो हैं कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। अतः वह राजा वहां पहुंचा, उसने सबको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि राजन, हम विश्वदेव हैं और स्नान करने के लिए यहां आए हैं। माघ निकट आया है, आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा, तो इसी कारण से हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। जो व्रत करने वालों को पुत्र देती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उसके बाद माघ स्नान करके फिर हम अपने लोक को वापस चले जाएंगे। राजा ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना और सुना कि मनुष्यों को पुत्र देती है, वो प्रसन्न हो गया। उन्होंने बारंबार सभी विश्वदेव को प्रणाम किया, उनके पैर पकड़ लिए, बोले, हे विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, क्योंकि मुझे पुत्र की अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत इच्छा है मेरी कि मुझे एक योग्य पुत्र हो जो मेरा राजपाट भी संभाले और मुझे मेरी मृत्यु के बाद मुझे तथा मेरे पितरों को तर्पण भी दे, पिंडदान भी करे। सभी विश्वदेवों ने कहा कि हे राजन, तुम चिंतित क्यों होते हो? अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज ही पुत्रदा एकादशी है, आज इसकी हमारी बताई हुई विधि से व्रत करो, पूजन करो और कल इसका पारण करना। इससे तुम्हें संतान निश्चित रूप से पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। देश श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार उन कुंभ में रहने वाले मुनियों के कहने से राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया और महर्षियों के अनुसार ही विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर को लौट आया। प्रभु की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अनेकों गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक था और महान संतान के रूप में, महान राजा के रूप में स्थापित हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र की इच्छा से संकल्प करके करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, यह एकादशी संतान देने वाली है, पुत्र देने वाली है। इसलिए इस व्रत की कथा को जो सच्ची श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, उसको भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा पूर्ण होने के बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। वह जल जो आपने हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता लिया था, उसको मस्तक से लगाकर तुलसी पत्र के साथ उस जल को ग्रहण करें और जो आपने सामग्री रखी हुई है, पीले कपड़े में उस नारियल को, दोनों केलों के फलों को, तुलसी के पत्रों को और दक्षिणा को बांधकर सीधे लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में या राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में या सीताराम जी भगवान के मंदिर में या नरसिंह भगवान के मंदिर में जाकर मस्तक से लगाकर पुत्र की कामना कहते हुए भगवान के चरणों में उसको अर्पित करें। फिर 4 परिक्रमा भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर की करें और एक दीपदान अवश्य करें और भगवान के चरणामृत को अवश्य ग्रहण करें। अपने घर में आए सुमंगल मंगल बोलते हुए, सुंदर संभाषण सुनते हुए, कीर्तन करते हुए पूरे दिन को व्यतीत करें। रात्रि में हो सके तो जागरण अवश्य करें और द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। नमः शिवाय, श्री महालक्ष्मी नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, जय मां सरस्वती, जय श्री कृष्ण,
राधे राधे।